मनी लॉन्ड्रिंग इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें ब्लैक मनी का मतलब समझना जरूरी है। ब्लैक मनी का मतलब जिस पैसे के ऊपर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना चाहिए था पर आपने नहीं दिया, उन पैसे को ब्लैक मनी बोलेंगे। नॉर्मली क्रिमिनल, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसेट्रा लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। क्रिमिनल illegal activity like contract killing, drug dealing, etc. करके जो पैसा कमाते हैं वो सारे ब्लैक मनी होते हैं, क्योंकि उनमें वो लोग इनकम टैक्स नहीं देते। अब ब्लैक मनी से कोई भी इन्वेस्टमेंट लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सेट्रा नहीं कर सकते। इसके साथ वो कोई भी लग्जरी चीज जैसे कि गोल्ड, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। इसके लिए व्हाइट मनी की जरूरत है। तो क्रिमिनल लोग मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप प्लेसमेंट, सेकंड स्टेप लेयरिंग एंड थर्ड स्टेप इंटीग्रेशन। तो बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की फर्स्ट स्टेप प्लेसमेंट के बारे में। पहले हमें एक ऐसी बिजनेस को चूज करना पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश में हो, जैसे कि लॉन्ड्री बिजनेस, हेयर कटिंग बिजनेस एटसेट्रा। तो हम लॉन्ड्री बिजनेस की एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो पहले हम एक अच्छा सा लॉन्ड्री बिजनेस खोलना है जिसमें हम इलीगल काम करके जो पैसा कमाएंगे उसका सोर्स ऑफ इनकम उस बिजनेस को दिखाऊंगा। और क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन कैश में होंगे इसलिए गवर्नमेंट ट्रेस नहीं कर सकता जो पैसा अपने इलीगल एक्टिविटी करके कमाया है वो एक्चुअली में उस शॉप की पैसा नहीं। फिर उन पे आप इनकम टैक्स दोगे और उसको व्हाइट में कन्वर्ट करो। अब हम उसका सेकंड स्टेप लेयरिंग की बात करते हैं। पहले एक ऐसी कंट्री को चूज करना जो इंडिया के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मॉरिशियस। हमें उस कंट्री में एक शेल कंपनी खोलना है। अब शेल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो सिर्फ पेपर में एग्जिस्ट करता है, उसका कोई बेसिक काम नहीं होता। अब जो पैसा हम प्लेसमेंट की मदद से अवॉइड करी है उनको इन्वेस्टमेंट्स, लोन और कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन की फॉर्म में शेल कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब हम शेल कंपनी से पैसा विड्रॉ करके किसी दूसरे कंपनी ए में ट्रांसफर करेंगे। फिर उस पैसे को किसी तीसरे कंपनी बी में ट्रांसफर करेंगे। ऐसे एक बार ट्रांसफर करके उसको इन्वेस्टमेंट और लोन की फॉर्म में इंडिया में लाएंगे। इस इंडिया में पैसे वापस लाने की प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा जो पैसा इंडिया में आया है वो आपकी पैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट जानते हैं आपकी पैसा उस शेल कंपनी में है। बट गवर्नमेंट को ये पता नहीं चलेगा आपने उस पैसे को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में और दूसरे कंपनी में फिर तीसरे कंपनी में लेके इंडिया में ले आए हो, क्योंकि वो कंपनी इंडिया के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रही है, अगर हम प्लेसमेंट करके ही पैसे को व्हाइट कर सकते हैं तो हमें बाकी 2 स्टेप करने की क्या जरूरत? इसलिए जरूरत क्योंकि अगर आप कभी भी कोई इलीगल काम करते वक्त पकड़े जाते हो तो आपकी सारा पैसा सीज हो सकते हैं। बट आपने अगर उसको लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन करे हो तो पैसा सीज नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा जो पैसा इंडिया में आया वो एक्चुअली में आपकी पैसा है। अब उस पैसे को जेल के बाद आप खुद और आपकी फैमिली मेंबर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या ये लोग नहीं फंसते? अगर है तो कैसे? आंसर इज बिग यस। गवर्नमेंट रेड, इंडस्ट्री एनालिसिस करके कभी कभी उनको पकड़ सकते हैं। दूसरा, इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन हैं जिसकी मदद से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट इज क्यों इस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं।
लॉन्ड्रिंग वर्ड लॉन्ड्री से आया है। लॉन्ड्री का काम है डर्टी कपड़े को क्लीन करना। सिमिलरली मनी लॉन्ड्रिंग में हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए इनको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। कंक्लूजन, मनी लॉन्ड्रिंग एक डेंजरस इलीगल एक्टिविटी है, क्योंकि इस मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से टेररिस्ट को पैसे मिलते हैं। वुमेन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स माफिया मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से अपने पैसे को व्हाइट करते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस जीडीपी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसकी वजह से जीडीपी नीचे जाते हैं। अगर आपको जीडीपी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिसको क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। That's it for this video. Thanks for watching.